हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज जो है बहुपद का लेसन हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें हम लोगों को दो तीन पॉइंट्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। यानी कि हम कैसे ये पता करें कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल को हम कैसे पता चलेगा कि वो पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, और उसके कितने शून्यांक यानी जीरोस पाए जा सकते हैं ग्राफ देखकर। ठीक है, तो ग्राफ देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि उसमें x के कितने शून्यांक पाए जा सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है y बराबर ए एक्स प्लस सी। आप जानते हैं कि ये एक रेखिक समीकरण है यानी लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि किसी ग्राफ को ये जानेंगे कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो ये समझिए कि जैसे मैं यहाँ पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसमें एक ऐसे लाइन खींच दें, ये हमारा एक्स एक्स एक्सिस है, वाई वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई वाई डैश सॉरी एक्स एक्स प्राइम भी कहते हैं, डैश भी कहते हैं, तो एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम है। अगर हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं तो ये एक्स एक्सिस को खाली एक जगह कट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि x की कोई एक वैल्यू ही होगी जो इसको संतुष्ट करेगी, y बराबर ए एक्स प्लस सी को। यानी उसमें अगर हम x का मान रख दें तो इस समीकरण का ये समीकरण हल हो जाएगा, यानी इसका कुल का आंसर 0 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। हल होने का मतलब ही क्या होती है, जैसे हम 2 से 4 में भाग दें तो 2 दूनी 4 हो जाता है, ये कट गया यानी इसको हल कर जाते हैं, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 बचा। तो इस तरीके से अगर हम इसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसकी एक पट लाइन होती है जो एक्स एक्सिस को कहीं एक जगह काट सकती है। मान लिए कि ऐसे काट दे, यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक जगह कट रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। या फिर ऐसे कट करे, यानी एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रही है। ठीक है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी हम ए की वैल्यू, जो ए है ना, ए का मान हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, जैसे 1/2 है, 1/2 3/2 है, या फिर कह लीजिए 1 2 3 4 है, या -1 2 3 4 है। तो इस तरीके से इस नंबर को हम वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। तो कोई भी रियल नंबर रख कर हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे देख कर पता करें, बड़ी लाइन होगी तो आप देख कर पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि हम द्विघात समीकरण को कैसे पहचानें। तो देखो बच्चों, द्विघात समीकरण पहचानना बहुत आसान होता है। एक यू टाइप यानी यू शेप्ड जो है ना, एक वक्र बनेगा यानी कर्व बनेगा यू शेप्ड, चाहे वो ये सीधा हो, चाहे ये जो है ऐसे क्या हो, उल्टा हो, यानी कैप टाइप हो। ठीक है, अगर वो सीधा होगा तो ए जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि एक्स जो 0 आएगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर अगर यू शेप उल्टा है तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यूज यानी जो जीरो आएगी वो निगेटिव इंटेजर या निगेटिव नंबर होगा। समझ में बात आ रही है। इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं, परवलय, हिंदी में परवलय या पैराबोला कहते हैं। तो इससे हम ये पहचान लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम ये ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, लेकिन कोई दो वैल्यूज आ सकती है। या हम इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम ये ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दो जगह कट हुआ, तो x की दो वैल्यूज आएगी, यानी x के दो शून्यांक होंगे। ठीक है, चाहे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो तो ये हम बता सकते हैं कितने शून्यांक आएंगे, लेकिन हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। तो पैराबोला मतलब एक पैराबोला होना चाहिए, यू शेप्ड होना चाहिए, तो उससे हम बता सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम ये कैसे पता करें कि ये द्विघात समीकरण है या। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होता है कि एक तो पैराबोला होना चाहिए, ये जैसे देखिए एक पैराबोला है, और दूसरा जो होता है, मान लीजिए ये एक कहीं एक्स एक्सिस पर कट गया। ठीक है, तो ये एक 0 हो गया, ये दो जगह कट हुआ, ये तीन जगह कट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है एक्स के कितने शून्यांक आ रहे हैं, एक्स के 3 शून्यांक आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की पहचान है कि एक पैराबोला होना चाहिए और एक जो है कहीं कट हो जाना चाहिए। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की पहचान, यानी एक पैराबोला आपका होना ही चाहिए, तब जाके ये क्यूबिक। और नहीं तो आप समझिए कि ये हम ऐसे कट कर दें, बात वही हुई।
ठीक है। या फिर हम कह दें कि ये हमने जो है ये ऐसे कट किया, देखिए ऐसे कट किया हमने एस की तरह से, तो एस की तरह से किया तो एक पैराबोला हमें मिल गया, ठीक है। यानी एस की तरह से कट किया तो एक्स एक्सिस को क्या जगह कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है। तो अगर ये दो जगह कट कर रहा है तो ये एक क्वाड्रेटिक हुआ, समझ में बात आ रही है, क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, दो जगह कट कर रहा है। लेकिन अगर यही तीन जगह कट करता तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी एक्स के तीन मान आएंगे, एक्स के कितने मान आ जाएंगे, तीन मान, समझ में बात आ रही है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि x की, अब ये देखिए ये अब हम इसको एक और एग्जांपल देते हैं। अब देखिए ये ऐसे कट हुआ, समझ में बता रही, और ये फिर ये क्या, फिर ये ऐसे कट हो गया। अब इसमें बताइए x के कितने जीरोज आएंगे, सोचिए, चार, चार जगह x को कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यानी यहाँ पर x के चार मान आएंगे, यानी x के चार शून्यांक होंगे, समझ में बात आ रही है। लेकिन एक चीज और आप देखिए, x के चार शून्यांक होंगे लेकिन ये बाई क्वाड्रेटिक है, यानी चतुर्घात है। कैसे चतुर्घात है, देखिए दो पैराबोला है, एक पैराबोला ये हो गया और दूसरा पैराबोला ये हो गया, ठीक है। तो ये हम चतुर्भुज, अब देखिए हम इसको ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए कि ये एक पैराबोला हो गया, ठीक है। अब दूसरा पैराबोला जो है वो यहां से जाके ये फिर ऐसे बन जाए, समझ में बता रही है, दो पैराबोला हो जाए तो भी जो है ये चतुर्घात है, यानी कि एक बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसके जीरोस के मान कितने होंगे, एक जीरो, दो जीरो और तीन जीरो, तीन जगह कट कर रहा है तो तीन जीरो, ठीक है। लेकिन है ये क्या, क्वाड्रेटिक नहीं, बाई क्वाड्रेटिक है, समझ में बात आ रही है। तो इस तरीके से एक्स एक्सिस को जहां वो कट, कोई भी कर्व यानी वक्र कट करता है तो जितना कट करेगा वही उतना एक्स के शून्यांक होंगे, समझ में बात आ रही है। एक एग्जांपल अभी और देते हैं, देखिए अब अगर कोई कहे कि क्या क्या ये देखिए ये सीधी लाइन खींची हुई है, ठीक है। तो क्या ये, अब ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो माय डियर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लेकिन ये जो शो करेगा ना वो सिर्फ ये शो करेगा अचर पद को, यानी कांस्टेंट वैल्यू को शो करेगा, यानी कि यहाँ पर जो y वैल्यू होगी वो होगी ax प्लस सी नहीं होगी, बल्कि सिर्फ यहाँ पर y की वैल्यू सिर्फ c होगी, क्या होगी, c, यानी कांस्टेंट अचर पद, ठीक है। जैसे यहाँ पर मतलब 2 3 4 5 -1 2 3 4 या 1/2 कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये x एक्सिस को तो कट कर नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर x का कोई भी मान, कोई x के कोई जीरोस नहीं होंगे, समझ में बता रही है। चलिए एक एग्जांपल और आपको समझाते हैं, एक और चीज समझाते हैं, एक ये समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक हमने जो है ये x ये ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है, ये हुआ x डैश और ये है y डैश। अब हम क्या करते हैं कि देखिए एक ऐसे ये ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे यहाँ से ये बीच में से जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से अब ये ऐसे बना रहे हैं। अब अगर आप इसको अगर आप गौर से देखें तो ये कहीं से भी पैराबोला नहीं है, ठीक है, पैराबोला नहीं है। तो अब ये क्या कहेंगे आप, तो ये नॉट लीनियर है ना, लीनियर नहीं है, ये समझ में आ रही है, ये लीनियर भी नहीं है और न ही जो है ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, समझ में बात आ रही है। न तो ये लीनियर है और न तो क्वाड्रेटिक है, समझ में बात आई, क्योंकि ना तो इसमें पैराबोला ही है और ना ही एक सीधी लाइन कट कर रही है, ठीक, समझ में बात आ गई। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब आइए हम आपकी जो है ये एक 2.1 एक्सरसाइज है और इसमें अब आप बताइए कि इसमें x के कितने जीरोज हैं। तो बच्चों ग्राफ से कैसे पता करें कि x के शून्यांक कितने होंगे या वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये मैंने बता दिया। अब आप यहाँ पर देखिए ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 है और यहाँ पे ये कह रहा है कि बताओ कि x के कितने जीरोज होंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। तो देखिए ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, x को ये कट नहीं कर रहा, इसलिए x के यहाँ पर कोई भी जीरोज नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, अब बताओ x कहाँ कट हो रहा है, सिर्फ एक जगह कट हो रहा है, इसलिए इसमें x के कितने जीरोज होंगे, 1 जीरो। इसमें आइए देखिए एक जगह यहाँ कट हो रहा है, दूसरा यहाँ कट हो रहा है, तीसरा यहाँ कट हो रहा है, तो x के यहाँ कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज।
यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर कै जगह कट हो रहा है, 2 जगह कट हो रहा है, तो यहाँ पर x के कितने जीरोज हो गए, 2 जीरोज। ठीक है, अब इसको आइए देखिए, यहाँ पर 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह कट हो रहा है, तो यहाँ पर x के कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज, यानी 4 शून्यंक हो गए। और अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ पर 1, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 3, तो ये कितने शून्यंक हो इसके हो गए, 3 शून्यंक हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपकी 2.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई। और देखिए कितना आसान है, आपको बस चेक करके बताना है कि ये समीकरण सॉरी जो ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ से हम ये कैसे पहचानेंगे कि उसमें x के कितने मान हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे तो उसके जीरोज हम कैसे निकालेंगे, और जीरोज निकालने के बाद जो उसके दोनों जीरोज हैं यानी दोनों जो शून्यांक हैं उनके बीच जो एक रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, यानी सत्यता की जांच कैसे करेंगे कि जो यहाँ पर देखिए, नीचे देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये तो कैसे हम बताएंगे कि उनके दोनों शून्यांकों का जोड़ जो होता है वो x के गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक और उनके दोनों का गुणनफल अचर पद और बटे x स्क्वायर का गुणांक। मैं इंग्लिश बता दूं तो यानी कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बाई बी बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू और अपन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को हमको फाइंड करना है। तो हम देखिए यहाँ पर आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, इसमें मैं ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर और ये पांचवा नंबर 3 मैं हल कर दूंगा, और बाकी जिस पर होमवर्क लिखा हुआ है ये आप हल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 4 नंबर और ये 5 नंबर ये भी मैं हल कर दे रहा हूँ, और आपको इसको बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा कॉपी पे। ठीक है, तो आप जो है फिर बाकी 3 लिख लेंगे, और फिर मैं लास्ट में यानी इस वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क मिलेगा, तो आप पूरी वीडियो देखें, आराम से देखें, 2 बार 3 बार देखें, और उसके बाद से जहां दिल करे वहां पर आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद से उसको खूब अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि शून्यांक का कैसे निकालना है और उसके जीरोस कैसे फाइंड करना है। ठीक है, जीरोस कैसे फाइंड करना है, उसमें रिलेशन कैसे दिखाना। चलिए पहला नंबर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं ये तीसरा वाला। ठीक है, देखिए तीसरे वाले में लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, अब ध्यान दें ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये सीक्वेंस में नहीं है। एक सीक्वेंस का मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शक्ल में नहीं है, बल्कि ये जो -3 है इसको लास्ट में करना चाहिए था। तो हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे, आप हिंदी में हल लिख लीजिएगा, तो इसको हम सही करेंगे पहले, यानी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, समझ में बात आ रही है, इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 6 3 जा कितना होता है, 6 3 जा -3 है, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा -18, यानी 6 3 -18। ठीक है, और बीच का जो नंबर है वो है -7। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारा 7 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 18 भी आ जाए। तो देखिए अगर हम 9 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 18 होता है, और -9 में और अगर हम +2 जोड़ दें तो हमारा -7 होता है। समझ में आ गया? चलिए बस यहाँ कर लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पर 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा कितना, 3 2 जा 6x। ठीक है, तो 2x माइनस 3 3 जा 9। फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो क्या कॉमन होता है, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, और क्या कॉमन है हमारा 3x प्लस 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा इसको समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अब x की देखिए 2 वैल्यूज आ गई, एक हो गई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3। ठीक है, और दूसरी ये तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 हो गई। अब यहाँ दूसरी वैल्यू लिख लीजिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
तो 3x इज इक्वल टू -1, ये +1 चला जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना है, अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन शो करता है या नहीं शो करता है। ठीक है, तो हम इसको जानेंगे कि क्या ये रिलेशन शो कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 3/2 और बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1/3। ठीक है, यही दो जीरोज होते हैं। तो इन दो जीरोज को जो है आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, इन दो जीरोज को फाइंड करने के बाद से बताइए। ठीक है, तो इन दो जीरोज को फाइंड करने के बाद से अब हमारा रिलेशन क्या होता है। देखिए रिलेशन ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -b/a होनी चाहिए। और ये -b क्या है, ये x का कोफिशिएंट है यानी x का गुणांक है, और ये a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। मैं यहाँ लिख कर बता देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये जो a है वो x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक, और ये जो b है वो किसका गुणांक है, x का गुणांक है। बात समझ में आ रही है। तो इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। तो बस चेक कर लीजिए, यहाँ पर जोड़ लीजिए, 3/2 रख लीजिए, 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 है, -1/3 रख लीजिए। चेक करिए क्या आ रहा है। यहाँ पर दोनों को जोड़ना है तो हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस माइनस -3 2 जा 6, यानी 3 गुना 6 2 में 2, कितना बचा यहाँ पे 7/6 बचा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ पर करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 7/6 इक्वल टू हमको क्या लिखना है कि -b/a होता है। तो देखिए एक माइनस हम बाहर लगा लेते हैं। अब b देखते हैं यहाँ पर है, तो b की वैल्यू क्या है बताइए। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो कितनी है, -7 है। देख रहे हैं ना, कितनी है, -7 है b की वैल्यू। और a की वैल्यू कितनी है, 6 है। यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर 6 और b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे, आप भी साइड में लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो बस हम यही वैल्यू तुम्हारा कर चेक करेंगे और चेक करने के बाद से इसको बता देंगे कि a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है। ठीक है, तो -7 रखते हैं यहाँ पे, -7 अपान a की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, 6 लिख लीजिए। अब देखिए आ गया कि नहीं आ गया, आया ना, बराबर क्या आ गया बताइए, क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x और अपान कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यानी x का गुणांक और बटे किसका, x² का गुणांक। आ गया ना, तो ये संबंध को सिद्ध करता है। अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं, x इंटू बी, ये अल्फा इंटू बी बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, 3/2 लिख लीजिए, 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -1/3 लिख लीजिए। देखिए ये 3 3 से कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने c की वैल्यू है, c की वैल्यू हमारी कितनी यहाँ पे है, c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो -3/6। ठीक है, -3/6। तो देखिए आप लिखते हैं पहले -3/6, समझ में आता रही, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, यानी कितनी आ गई, -1/2। आ गया ना, क्या आ गया, इसके आगे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बराबर इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, यानी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू और अपन क्या, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हिंदी में लिखना हो तो आप लिखेंगे अचर पद या अचर मूल्य और बटे क्या, x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये मैंने अलग से इसलिए लिख दिया है ताकि हिंदी में जो लोग हैं और जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आए और दोनों तरीके से जाने। तो एक्सरसाइज के लास्ट में हम आपको होमवर्क भी देंगे, इस चीज़ को ख्याल रहे। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि इसकी जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक के खींच लीजिएगा, ले लीजिए।
इसकी भी ले लीजिए या लिख लीजिएगा रोक कर, ठीक है, इसकी भी ले लीजिए या फिर लिख कर क्या करेंगे आप बता लीजिएगा। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। 4u स्क्वायर माइनस 4u, ठीक है, ये वाला सवाल ले लेते हैं। 4u स्क्वायर माइनस 4u, 4u स्क्वायर प्लस 8u है, सॉरी 4u स्क्वायर प्लस 8u है। सवाल में हम फिर से देख लेते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं ये कैसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, हमें दोबारा से सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, पी एक्स की वैल्यू हम क्या लेते हैं 4, यहाँ पर x नहीं लिखेंगे u लिखेंगे, ठीक है, जो चीज़ यहाँ लिखा रहेगा वही यहाँ लिखेंगे। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो फिर से लिख लेते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। तो 4u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8u, ठीक है, एक u से इसका स्क्वायर कट गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया। इसी को कैलकुलेशन कहते हैं कि आप कैसे इधर उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे भाग दे सकते हैं। तो u की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। समझ में बात आ रही है। एक तो हमने ऐसे u की वैल्यू 2 निकाल लिया। अब दूसरी वैल्यू अगर हमको फाइंड करना हो तो वो 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर आप 4u कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है u प्लस 2, ठीक है, u प्लस 2 बराबर 0। समझ में बात आ रही है। तो देखिए 4u बराबर क्या हो जाएगा 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 मतलब 0। तो दो वैल्यू आ गई, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 0 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। समझ में बात आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है। तो अल्फा की वैल्यू हमारी आ रही है 0, बीटा की वैल्यू आ रही है -2 बराबर कितना आंसर आएगा -2 इज इक्वल टू, ये है -b/a, तो माइनस हम पहले लग लेते हैं। अब b की वैल्यू चेक करिए, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, इस सवाल में b की वैल्यू कितनी है 8 है, कितनी है b की वैल्यू हमारे पास 8 है और a की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर b की वैल्यू 8 लिख लीजिए, यानी कि माइनस तो बाहर हो गया, यानी +8 और अपन 4, ठीक है। तो आपने जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा -2 आएगा। समझ में बात आ रही है। इसलिए ये जो है किसको प्रूफ करता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ में बात आ रही है, ठीक है। एक प्रूफ हो गया। दूसरा देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। समझ बात आ रही है। और बराबर सी तो वहां पर कुछ है नहीं तो 0 है सी की जगह, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 8 है, सॉरी 4 है, ए की वैल्यू कितनी है, एक मिनट में बताता हूँ। ए की वैल्यू है 4, ठीक है। तो 4 की 0 में डिवाइड किया तो कितनी आ गई, आंसर आया 0 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी रिलेशन क्या होता है, शो होता है, ठीक है। अब तीसरा सवाल लेते हैं। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टी स्क्वायर -15। तो ये ले लेते हैं बराबर 0। तो देखिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √15, ठीक है। अब इसको हम प्लस और माइनस लिखते हैं। क्यों प्लस माइनस लिखते हैं, मसला यहाँ से है कि नहीं, कि क्यों प्लस माइनस लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम ले लेंगे +√15 और बीटा की जो वैल्यू ले लेंगे वो ले लेंगे -√15। क्यों, सवाल पैदा होता है ना, या √-15 माइनस अंदर को बाहर हो, इसलिए कि अगर हम मान लीजिए -4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 16 + 16 आएगा, और अगर हम +4 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास 16 आएगा। तो माइनस है चाहे प्लस है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो वैल्यूज होती है वो माइनस और प्लस दोनों में लिखी जाती है। और उसका अच्छा नहीं आके समझ में आ रहा तो देखिए ऐसे भी कर लीजिए कि टी स्क्वायर -15 है, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर -b स्क्वायर का अगर आप फार्मूला लगाएं, यानी कि टी का होल स्क्वायर और माइनस
√15 का होल स्क्वायर, तो देखिए √15 का स्क्वायर करेगा तब भी 15 हुआ, है ना। तो इस तरीके से इसका जब फार्मूला लगाएंगे तो एक हो जाएगा t प्लस √15, ठीक है, और दूसरे में क्या हो जाएगा t माइनस √15, तब भी हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई -√15 प्लस √15, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन ये शॉर्टकट नहीं है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन दें, ये हमने समझाने के लिए लिखा है, तो आपको ऐसे एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ठीक है, बस हमको ऐसे ही लिख देना है। अब हम इसमें क्या दिखाएंगे कि इसको हम अब क्या रिलेशन शो करेंगे ना कि अल्फा और बीटा में जो रिलेशन है, यानी कि जो संबंध है उस गुणांकों में, उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, यानी x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अल्फा की वैल्यू हमारी आई है +√15, ठीक है, फिर -√15, दोनों जोड़ दिया बराबर माइनस ही है, 0 आ गया आंसर। क्या आ गया हमारा 0। अच्छा, अब इसको अगर इस समीकरण को आप गौर से देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, t² - 15, तो देखिए t² माइनस t² है ना, -0t और -15, ये हो गया द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो तो 0 है, क्या है 0, समझ में आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर -b यानी -0/a की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है ना। तो a की वैल्यू क्या है 1 है, अगर हम रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो एक रिलेशन शो हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आनी चाहिए c/a। अब अल्फा क्या है हमारे पास √15 प्लस √15 और मल्टीप्लाई -√15, ठीक है, बराबर c/a। अब c क्या है हमारे पास -15 है, c क्या है हमारे पास, यहाँ c की वैल्यू क्या है -15, तो यहाँ लिख लेते हैं -15 और अपान a कितना है 1 है, 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, +√15 का मल्टीप्लाई जब हम -√15 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा -15 आएगा, यानी -15 आएगा, वैल्यू -15, ठीक है। तो इस तरीके से दो संबंध जो है आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया, यानी कि आपने रिलेशन को वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन लिख लेते हैं, या हिंदी में लिख लेते हैं सत्यता की जांच। क्या लिख लेते हैं, सत्यता की जांच, ठीक है। आप भी लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं है, आपको लिखना चाहिए सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा और -b/a, और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x², और हिंदी में पढ़ने वाले लिखेंगे x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जो है, तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो ऊपर लिखा था वही ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ ले लेते हैं 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 बन जा 3 -3 होता है, और 3 में से 1 निकालें कितना बचेगा 2 बचेगा। तो बस आप लिख लीजिए 3x² है ना, और -3x, और -3x में से +1x निकाल लेंगे तो हमारा आंसर -2x बचेगा, और -3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, -1 = 0। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। जब 3x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x - 1, ठीक है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ क्या है, तो 1 कॉमन है, x - 1 = 0। तो हमारा हो जाएगा, एक हो जाएगा 3x + 1, और ये जो कॉमन है वो क्या है, x - 1 बराबर 0, यानी कि 3x की वैल्यू +1 बराबर 0। तो 3x = -1, तो x = -1/3, एक हो गया, ठीक है। अब हम जो है दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है कि x - 1 = 0, तो x बराबर 1। अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी आई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी -1/3, और बीटा की वैल्यू आ गई 1। एक काम और भी करना चाहिए बच्चों, करना ये चाहिए कि हमको सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई है ना, मैं बताना भूल गया, मैं भी बता देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, बहुत से सवाल पढ़ेंगे आप सब जान जाएंगे।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है यहाँ -2 और c की वैल्यू है -1। बच्चों ये ज़रूर आप लिखा करिए, ठीक है। हर सवाल जब भी आप लगाइए तो ये भी लिख लीजिए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें यहाँ पर नहीं लिखना तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर लिख लेंगे तो बेहतर होगा। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में आपने देखा कि 3 -2 और -1 है, 3 -2 और -1 है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -1 है। चलिए तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास -1/3 और बीटा क्या है हमारे पास 1 आया है, 1 जोड़ लिया। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 1 3 यानी -1 और +1 3 3 यानी कि यहाँ पर कितना बचा 2/3 बचा, ठीक है। माइनस क्या होता है -b/a, तो माइनस हम पहले कर लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है -2 है तो यहाँ -2 रखते हैं और अपान a की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 रख लेते हैं। तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना 2/3 यानी -b/a, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा की वैल्यू कितनी आई है -1/3, बीटा की वैल्यू 1 यानी कितनी आ गई -1/3। अच्छा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, क्या होता है c/a बराबर, तो c/a c कितना है हमारे पास -1 है, ठीक है। और a क्या है, a की वैल्यू 3 है, 3 रख दिया, देखिए दोनों आ गई बराबर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो है जो जीरोज होते हैं उनके बीच जो रिलेशन है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में बात आ गई? मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन को मोबाइल जब आप चलाएं, चाहे टैबलेट हो चाहे लैपटॉप हो, तो इसको पॉज यानी रोक रोक कर जो है आप लोग क्या कर लिया करें, उतार लिया करें, ठीक है। पहले खूब अच्छे से देख लें, उसके बाद से इसको उतारा करें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा गया कि दिए गए शून्यांकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना। तो त्रिघात बहुपद तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो यानी जब हम लोग 2.4 पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम लोग 2.3 या 3.4 समथिंग, तो उसमें हम लोग जो है वो त्रिघात वाला सीखेंगे, ठीक है। अभी द्विघात वाला सीख लेते हैं। तो द्विघात में देखिए मैं यहाँ पर सामने जो है पहला नंबर, चौथा नंबर और छठवां नंबर ये मैंने आपको होमवर्क के तौर पर रखा है। दूसरा, तीसरा और पांचवा जो है मैं आपको समझा दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब आइए चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा जो है ना, ये हमारा फार्मूला है, यानी ये समीकरण का रूल है कि कैसे हमको समीकरण इक्वेशन बनाना है, यानी x² लिखना है, फिर अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर सम लिखना है, जोड़ लिखना है, फिर अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले ये जो जीरोस दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझाते हैं आपको। अब जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका ये दूसरा हुआ है, तो अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू जो है ना वो √2 दिया हुआ। देखिए सवाल को पढ़िए, लिखा हुआ है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करिए, यानी एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसका जो नंबर दिया हुआ है ना 0, उसके सम यानी जोड़ भी दिए हुए हैं और उनका गुणनफल भी दिया हुआ है, ठीक है। जोड़ और गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा भी दिया है और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया है 1/3 दिया है। तो बस आप पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन लिख दीजिए, हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख दीजिए समीकरण मान रखने पर, है ना, पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है, या समीकरण में मान रखने पर लिख सकते हैं आप, समीकरण में मान रखने पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा भी वो नहीं है। तो चलिए रखते हैं समीकरण में मान। तो क्या लिखें, देखिए सबसे पहले आप लिखें x² मैंने लिख दिया, ठीक है, माइनस लगा दिया, ये देखिए ये जो माइनस है ना ये इसको लगा दिया, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 है, √2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट लगाया करिए, हमेशा कोशिश किया करिए। फिर x की वैल्यू x लिख दिया, फिर यहाँ प्लस लिखा है इसलिए हमने प्लस लिख दिया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 लिखा है तो 1/3 लिख दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। लेकिन बच्चों हमेशा ये जो फ्रैक्शन होता है ना, इस फ्रैक्शन को छोड़ा नहीं जाता, यानी फ्रैक्शन को हम
फ्रैक्शन में कोई भी समीकरण नहीं लिखते हैं, तो फ्रैक्शन में समीकरण को हटाने के लिए क्या करें? तो देखिए बहुत आसान तरीका है। ये जो 3 है जो नीचे है, आप क्या करें, कुछ मत करें, आप एलसीएम ले लें, हटाइए छोड़िए, 3 का एलसीएम ले लिया। और ये कि यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, 1 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x², ठीक है, माइनस 3 का √2 में मल्टीप्लाई किया तो 3√2x, ठीक है, 3 3 से कैंसिल, 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, बराबर 0। अब इस 3 का जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, बहुत सिंपल। बस आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। बस यही हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर इसको भी हल करना रहे और हल करने के बाद आपको बताना रहे कि समीकरण में x के जीरोस क्या होंगे, तो इस पर आप कोशिश करिएगा घर पर कि इस समीकरण को हल करिए, यानी इसको 2 हिस्से में बांटिए, ठीक है। तो 3√2 है, यानी कि 3√2 है, तो उसमें से कितने में घटाएंगे कि 3 आ जाए, सोचने वाली बात है। तो अब आप सोचिएगा 3 1 3 होता है और 2 1 3 होता है, ठीक है ना, तो 2√2 और 1√2 को जोड़ देंगे तो 3√2 हो जाएगा। मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ, आप कॉमन अमन निकाल लीजिएगा घर पर, ठीक है। तो 3x² माइनस 2√2x और प्लस √2x, सॉरी माइनस √2x, सॉरी, तो माइनस 2 रूट और 1 रूट मिलकर 3 रूट हो गया, ठीक है, और प्लस, और यहाँ पर प्लस 1, समझ बात आ रही है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है कि कुछ और भी कॉमन है? देखिए 2√2 और 1√2 मिलकर कितना होता है, 3√2 होता है कि नहीं होता है, और 2√2 का 1√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सोचिए कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 1 मिनट बच्चों, ये सवाल ऐसे नहीं लगेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जब हम द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तो इस सवाल को बच्चों उस वक्त हल करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर हम इसी पर छोड़ देते हैं जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। द्विघात समीकरण बच्चों पढ़ाएंगे तो हम ज़रूर बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, और इसको हल करने के लिए जो है आपको एक फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, -b प्लस माइनस √4b² माइनस 4ac/2 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में आपको समझा देंगे, ठीक है, आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि अभी इसको अगर हम समझा भी देंगे तो आपका वक्त फालतू का ख़त्म होगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, द्विघात समीकरण हम आपको पढ़ाएंगे तो इस सवाल को ज़रूर लगा देंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इस तीसरे वाले पर, 0 और √5। तो अब बहुत आसान है ये लेसन बच्चों, ऐसा नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक 0 दिया है और √5 दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है √5, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हल करना है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर पहले निकाल लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दिया है तो यहाँ लिख लीजिए x² माइनस 0x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है, √5 दिया हुआ है, बराबर 0। तो आपका ये जो समीकरण बन गया वो हो गया x² प्लस √5 बराबर 0, ठीक है, ये भी हल हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यहाँ पर है -1/4 और 1/4, ठीक है, -1/4 दिया और 1/4 दिया हुआ है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 1/4, ठीक है, कितना दिया हुआ है, -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 1/4। तो यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन, और इक्वेशन भी आप लिख लीजिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। x² हो गया, माइनस हो गया 1/4, यहाँ पर माइनस है तो -1/4 लिखा है तो आप भी -1/4 लिखिए और प्लस लिखिए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना लिखिए 1/4, तो 1/4 लिखिए इक्वल टू 0 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप भी लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/4, और सॉरी यहाँ पर x लिखना भूल गए, और x और प्लस 1/4। अच्छा, मैंने भी आपको समझाया था कि इसमें जो है क्या करना होता है कि आपको ये नीचे जो ये 4 दिखाई दे रहा है ना, यानी फ्रैक्शन में इसको हमको नहीं छोड़ना होता है,
फ्रैक्शन में क्या करना होता है, नहीं छोड़ना होता है। तो जब फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना होता है तो फिर इसके लिए आप क्या करें, मैंने कहा था ना एलसीएम ले लें। तो या आप क्या करें, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और सबसे आसान है कि एलसीएम ले लें, 4 ले लीजिए। यह कितना हो जाएगा, 4x² प्लस सिर्फ x हो जाएगा, 1 4 कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका पॉलिनोमियल क्या बनता है बताइए, आपका पॉलिनोमियल क्या बनता है, 4x² प्लस x और प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। तो ये हो गया आपका एक बहुपद बना लिया आपने द्विघात समीकरण, जिसको हम कहते हैं। बच्चों ये आपको होमवर्क है, ये होमवर्क आप करिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम आपको जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो बताएंगे, जो आने वाले लेसन में क्वेश्चन है वो आपको समझाएंगे। बस आपको ये बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सवाल को उतार लीजिए और होमवर्क लगाइएगा बच्चों, होमवर्क लगा के हमें दिखाइएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि जीरो फाइंड करो और रिलेशन शो करो, मैंने आपको सवाल समझा दिया, ये तीनों सवाल लगा जाइएगा, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है कि वेरीफाई द नंबर्स आर जीरोज आर नॉट द फॉलोइंग। अब आपको बताना है कि क्या 12/7 रखने पर इसका आंसर 0 आएगा कि नहीं। तो आप 12/7 रख दी, 7 7 से कैंसिल 12 में, तो आ गया, इसका मतलब ये सही है। इसी तरीके से आपको ये बताना है कि माइनस ये 1 और 3, ठीक है, इसके जीरोज हैं कि नहीं है। आप वैल्यू रख लीजिएगा 1 और 3, बारी बारी से रखिएगा, और अगर आंसर 0 आ जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद से आपका क्वेश्चन एक ये है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यांकों का योग √2 और गुणनफल -3/2 है, ठीक है। तो शून्यांकों को भी ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक को तो आप समीकरण बना लीजिएगा, जब समीकरण बन जाएगा तो उसको हल करिएगा तो शून्यांक ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लगाकर दिखाइएगा। दिखाना क्या है, मतलब ये है कि आप लगा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा कि सर हमने सवाल लगा लिया है। और अगर आपसे नहीं लगेगा तो फिर हम जो है किसी वीडियो में इस सवाल को पूरा लगा देंगे, यानी पॉलिनोमियल जब खत्म होगा तो जो होमवर्क हमने दिया है उस पर हम कोई वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत आसान है, इसमें हमको बताना है कि x के जीरोस क्या हैं, और ये सवाल को आप जो है आराम से घर पे पढ़ लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पूरे की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दूसरों से बताइए। बहुत मेहनत से बच्चों बनती है वीडियो, काफ़ी दिन मेहनत करने के बाद से वीडियो बनती है, ठीक है बच्चों। अब जो है बस करते हैं, थैंक यू वेरी मच।